दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं लक्ष्मी पवार दारी ढूंढसी जानी पारगुड़ गाँव से, जो कि मेरा ससुराल है, वहां से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो नए ब्लॉग में यानी नए दिन की शुरुआत, और सॉरी दोस्तों, नए दिन की शुरुआत तो नहीं हो रही है, पर शाम के 5 बजने वाले हैं और मेरा ब्लॉग 5 बजे को शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं अभी अपने गौशाले में आ रखी थी, इसीलिए मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों, अपने ब्लॉग में यहीं से गौशाले से आज शुरू करी, तो थोड़ा टाइम था, मैंने कहा ब्लॉग भी नहीं बना पाई। मैं दिन भर क्या करूँ, ब्लॉग क्या बनाऊँ दोस्तों, की दिन भर तो यही काम है कि गौशाला में आना या जंगल जाना, घास लेके आना। तो इसीलिए दोस्तों मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा कुछ आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ, अपनी मन की बात कुछ आप लोगों को बता लेती हूँ। तो यहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले आई थी मैं गौशाले में, और मैंने अपनी भैंस को पानी पिलाया यानी नहवाया, और घास खा रही है अभी फ़िलहाल तो दोनों की दोनों। तो तुम खाओ घास, और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बात शेयर कर लेती हूँ। और मेरा गोबर निकालने के लिए है, तो मैं गोबर थोड़ी देर में निकाल लेंगी, कोई बात नहीं। और पानी नहाने के लिए भी है, और सासू जी तो आई नहीं, तो मैं आ रखी हूँ अभी फ़िलहाल। तो आई नहीं सासू जी, पर आ भी सकती है, तो कोई पता नहीं, उनकी राह देखी जाती है, क्योंकि मैं ब्लॉग सबके सामने नहीं बनाती, ये आप लोगों को पता होगा। तो शाम के 5 बज चुके हैं, मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो पिंपल्स भी हो रहे हैं, यानी किल्ली हो रही है, जो पता नहीं क्यों हो रही है ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज मैं गई थी यानी जंगल घास के लिए। इस समय मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी सासू जी मेरे साथ थी। तो दोस्तों, कि मैं आप लोगों से कुछ बातें ऐसे ही रखना चाहती हूँ, कुछ बातें बोलना चाहती हूँ कि मेरा ब्लॉग मतलब अपने घर से, अपने गाँव से और अपने पहाड़ से है, ज़्यादा बाहर तो नहीं है ब्लॉग, यहीं के अंदर की इसी के बीच के ब्लॉग है। क्योंकि ज़्यादा बाहर का ब्लॉग मैं तो जाती नहीं हूँ कहीं, नहीं मैं ब्लॉग बाहर का बनाती हूँ, ये तो पता ही होगा आपको। क्योंकि अपने गांव के सीमित और यहीं अपने इलाके के गांव और मार्केट और यही जंगल जंगल जाके ब्लॉग बनाती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपनी मम्मी पापा को थैंक यू धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मम्मी पापा ने मुझे काफ़ी अच्छी परवरिश दी है, अच्छा सपोर्ट दिया है हर चीज़ में। यानी दोस्तों, अपने मम्मी पापा को कभी आप लोग हम गुस्सा हो जाते हैं उन पे, पर उनकी जब उनसे दूर जाते हैं उनकी बहुत याद आती है। क्योंकि इतनी याद आती है, पास में तो हम लड़ाई कर लेते हैं उनके साथ, गुस्सा कर लेते हो कि तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा करो मेरे लिए, ये करो वो करो, मैं नहीं कर रही, ये काम नहीं कर रही, करूँगी मैं, मत करूँगी, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, और यहाँ मुझे जाना है। तो ऐसे जिद करते हैं अपने मम्मी पापा से। फिर भी हमारे मम्मी पापा जो होते हैं वो हमारा कहना मानते हैं कि हाँ हमारे बच्चे, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, करने दो, ऐसा बोलेंगे और हमें वो काम करने देंगे। छोड़ो, गुस्सा भी करेंगे फिर भी मान जाएंगे कि होने दो, इनको करने दो, होने दो। तो हमें गलत जगह जाने से रोकेंगे, क्योंकि हम अगर गलत रास्ते पे पड़ रहे हैं तो वो हमें ज़रूर रोकेंगे कि मत करो ऐसा, या वो हमें जाने नहीं देंगे, या वो काम हमें करने नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको भी ये मतलब अपने मम्मी पापा को काफ़ी कहना मानना चाहिए। तो पिल्टे के भारा, कितना बड़ा भारा है ये देख सकते हो आप लोग, मामी लेके आ गई है गौशाला में। तो दोस्तों, अपनी मम्मी पापा का सपोर्ट, अपनी मम्मी पापा का कहना हर कोई मानना, जैसे हमें अब अपनी मम्मी पापा का महसूस होता है जब हम उनसे दूर हैं, तो हमें काफ़ी महसूस होता है, उनकी कमी महसूस होती है कि हम अपने मम्मी पापा को कैसे कहना नहीं माना, क्योंकि उनका जो वो कहते थे वो हमने क्यों नहीं किया। तो काफ़ी महसूस होता है जब दूर जाते हैं, तभी हम लोगों को पता चलता है कि कितनी कमी महसूस होती है, और कितना हम उनको मिस करते हैं, याद करते हैं कि अभी हमारे मम्मी पापा होते तो हमारा ऐसा काम होना था, ऐसा होना था। तो जब हम दूर जाते हैं एक दूसरे से, जब हम पीठ पीछे रहते हैं यानी काफ़ी दूरी पे रहते हैं, तो कुछ काम ऐसा होता है कि किसी वक्त जो काम हमें ना करना पड़ा वो भी हम करते हैं, और हमें तब अपनी घर की याद आती है कि खास मेरी मम्मी पापा होते तो मुझे ये नहीं करने देते। तो आप लोग भी सोच के बताना कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, क्योंकि हर कोई होता है, जो भी कोई भी हुआ, मेरी जगह मैं हूँ या कोई दूसरा हो मेरी जगह पे, तो जब हम लड़का हो या लड़की हो या छोटा बच्चा हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो,
जिससे हमें लगाव होता है वो हमसे काफ़ी दूर हो जाए, तो हमें बहुत ही महसूस होती है जब हमें कुछ गलतियाँ करके हमें डांट पड़ती है या कुछ भी पड़ती है, कुछ भी होता है, तब हमें महसूस होता है कैसे होता है अपनों से दूर होना और अपनों की याद आना। तो इसीलिए कहती है, हमें भी छोटे में ऐसा नहीं लगता था, पर अब लगता है जब हम उनसे दूर हैं, जब उनकी कमी महसूस होती है, जब हमें किसी चीज़ की उनकी ज़रूरत पड़ती है, तब हमें महसूस होता है कि कैसे सच में यार, हाँ, हमारे मम्मी पापा थे जो कि हमारा कहना मानते थे और वो हमारे लिए लगाव करते थे, काफ़ी हमारे भविष्य या हमारे बारे में सोचते थे। तो हमको लगता है तो वो भी हमको बहुत याद करते होंगे अब, क्योंकि हम उनसे दूर हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, वो तो हमें चाहेंगे नहीं कि। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहती हूँ आप लोग अपने परिवार के साथ खुश रहो और यहाँ की आपको बाद में कमी महसूस ना हो कि हम अपने परिवार से दूर हैं। तो इसीलिए ये ब्लॉग मैंने आज अपने मम्मी पापा के लिए बनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बहुत मिस करती हूँ, उनको बहुत याद करती हूँ। जब उनके पास जाते तो बहुत खुशी होती है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो हर किसी को होती है, मेरे को नहीं होती, हर किसी को होती है, क्योंकि हर किसी को खुशी चाहिए और अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। और कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी दूर रहता हो। अब देखो मेरी गाय कैसे लेते देख रही है, देखो तोड़ी, यानी कि मेरी भैंसी, छोटा बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ, तो मेरे को देख रही गौर से। और देखो कैसे कर रही है, ले 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 ले, देखो ले, देख कैसे आ रही है दोस्तों, देखो है कैसे आ रही है। तो देखो इनको भी हमसे लगाव है और हमको भी इनसे लगाव है, कितना प्यार है एक दूसरे के प्रति। तो ऐसे कर रही है, और मैं उसको बुला रही हूँ तो वो आ रही है, पता नहीं वो कह रही है, पता नहीं क्या दे रही है मुझे खाने के लिए। तो मैं सिर्फ कुछ खाने के लिए दे तो नहीं रही, घास तो दे रही हूँ, काफ़ी चीज़ें दे रही हूँ। तो इसीलिए हम एक दूसरे से लगाव होता है, हमें भी इनसे बहुत प्यार होता है। इनको कुछ हो या ये घास ना खाए, कुछ भी हो इनको, तो हमें इनसे काफ़ी लगाव रहता है कि इसने घास नहीं खाया, इसने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया। इसीलिए हम भी इनसे बहुत लगाव रहता है और इनको भी हमसे काफ़ी लगाव रहता है। तो मेरी धुई देख सकते हो, यानी आग कैसे जलाई हुई है मैंने। तो अभी मेरे पास बहुत सारे काम है जो मैंने पानी लेके आना है, और बारिश का मौसम ऐसा हो रखा है कि बोलूँ क्या मैं आप लोगों को, ये देखे मौसम। तो आजकल यानी कि रात जल्दी पड़ने लगी है, क्योंकि सुबह लेट खुलती है और शाम को जल्दी पड़ जाती है। तो आजकल का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, क्योंकि रात लंबी हो चुकी है। सावन का महीना तो चला गया, रात भी लंबी हो चुकी है और सुबह को काफ़ी लेट खुल रही है रात। तो अच्छी बात है, नींद पूरी हो जाए। मेरी तो कभी नींद पूरी नहीं होती दोस्तों, एक बात तो है, पर कोई बात नहीं, हो जाती है। तो अभी मेरे को गोबर निकालना है, पानी नहाना है। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपना ब्लॉग आज समाप्त करती हूँ। और कल मैंने ये सारा निकाला, तो गाय के लिए यानी कि साफ़ सुथरा रहेगा, तो इनके लिए डर भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से कल सारा घास निकाला, ऊपर देख सकते हो, ऊपर घास है, ये सब मैंने साफ़ कर दिया था। तो दोस्तों यहीं पे अपना ब्लॉग समाप्त करते हुए आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि अपने मम्मी पापा जितना हो सके उतना उनकी कहना मानो, और बाद में हमको ये पल याद ना आए कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया था। तो इसीलिए आप लोग भी कहना मानो और मैं भी मानूँ। अब तो क्या मानूँगी, 2 दिन के लिए जाऊँगी फिर भी। तो दोस्तों यहीं पे ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मामी लोग काम करने लगी है, मुझे भी करना है। तो 5, 6, 7, 8 मिनट मैंने ऐसे ही निकाले अपने ब्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगले ब्लॉग के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पास लिंक आ जाए बेल आइकन दबा के। तो चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। यहीं पे आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ दोस्तों, बाय।